एक रहस्यमयी कुआं जिसमें डाला हुआ हर चीज सोना बन जाती थी। दो बहनों की किस्मत बदलने वाला था ये कुआं, लेकिन एक की लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीता और गीता। सीता बहुत मेहनती, सीधी और दयालु थी, जबकि गीता थोड़ी आलसी और लालची थी। उनका परिवार बहुत गरीब था। सीता रोज सुबह उठकर खेतों में काम करती, पानी भरती और घर संभालती। गीता बस बैठी रहती और बड़े सपने देखती। काश मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। सीता जंगल के पास पानी भरने गई। वो चलते चलते एक पुराने सूखे से दिखने वाले कुएं के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो हैरान हो गई। सीता ने डरते डरते एक छोटा सा पत्थर कुएं में डाला और अचानक वो पत्थर सोने का बनकर ऊपर आ गया। बड़ी हैरानी हुई। सीता चौंक गई। ये तो जादुई कुआं है। लेकिन उसने लालच नहीं किया। वो बस थोड़ा सा सोना लेकर घर लौट आई। जब गीता ने सोना देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये तुम्हें कहाँ मिला? सीता ने पूरी बात बता दी। अब गीता के मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अगले ही दिन गीता अकेले ही उस जादुई कुएं के पास पहुंच गई। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। आज मैं बहुत सारा सोना लेकर जाऊंगी। गीता ने जल्दी जल्दी पत्थर उठाकर कुएं में फेंकना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। हर पत्थर सोने में बदलकर बाहर आने लगा। गीता खुशी से पागल हो गई। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। लेकिन अचानक कुएं की रोशनी तेज होने लगी। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। लालच मत करो, गीता ने गुस्से में कहा। मुझे और सोना चाहिए। और उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर कुएं में डाल दिया। जैसे ही पत्थर अंदर गया, कुआं अचानक काला पड़ गया और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। जो सोना बाहर आया वो धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। गीता डर गई। ये क्या हो रहा है? अचानक जमीन हिलने लगी। गीता का पैर फिसला और वो कुएं के अंदर गिरने ही वाली थी। गीता का पैर फिसल चुका था। वो सीधे जादुई कुएं के अंदर गिरने ही वाली थी। तभी सीता वहां पहुंच गई। सीता जोर से चिल्लाई, गीता, संभल जाओ! उसने तुरंत गीता का हाथ पकड़ लिया। गीता आधी कुएं के अंदर लटक रही थी और डर के मारे कांप रही थी। कुएं से एक भारी आवाज आई, लालच करने वाला हमेशा सजा पाता है। अचानक गीता के हाथ में जो सोना था वो पूरी तरह मिट्टी बन गया और उसका शरीर भारी होने लगा, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। गीता रोते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत लालच किया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बचा लो। सीता ने पूरी ताकत लगाकर गीता को ऊपर खींच लिया। जैसे ही गीता बाहर आई, कुएं की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और फिर से वही हल्की सुनहरी चमक रह गई। दोनों बहनें घर लौट आईं। अब गीता बदल चुकी थी। वो मेहनत करने लगी, सीता की मदद करने लगी और उन्होंने कभी उस कुएं का गलत इस्तेमाल नहीं किया।